नोए इंसान के गुनाह का कफारे का काम पूरा करना चाहता था, ताकि इंसानियत के गुनाह के कफारा के में से किसी किस्म की कमी ना रहे। और दूसरा मशरूब था, वो जो आपके सामने हवाला पढ़ा गया, जो उसकी हम 29 आयत में देखते हैं, तो वहां पर मेरे से तो हमें जिक्र मिलता है कि वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह को लगाया। अगर सिरके को देखा जाए तो कलामे अक़दस के अंदर इस लफ्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इंसान की किताब के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि ये सिरका जो है ये दांतों को खट्टा करता है और धुआं आंखों को। अगर ये सिरका इंसान के अंदर उतरे तो वो क्या काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत खुश होता है। और समटाइम और भी जगह पर इसे इस्तेमाल मेरे से किया जाता है। लेकिन दूसरी बार सिरका उस वक्त पेश किया गया जब खुदा में यीशु मसीह तकरीबन 3 बजे दोपहर उसने खुद कहा कि मैं प्यासा हूं। तो रोमी सिपाहियों ने क्या किया कि सिरका में भगोए हुए स्पंज को सुबह की शाख पर रखकर उसके मुंह लगाया। ये तकरीबन 15 घंटों की मुसलसल मशक्कत और दुख उठाने के बाद, इसलिए कि वो रिश्ता पूरा हो, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं। और मेरे शिशो यहां पर पिटमली मैं जो है ये लफ्ज काबिले गौर है। पुराने अहदनामा में पुरानी ज़बान के 2 अल्फाज का तर्जमा मेरे से किया गया है। ये एक जर्द रंग का कड़वा पानी है जो किसी दरख्त के पत्तों को निचोड़ कर निकाला जाता था और फिर क्या करते थे कि इसको मशरूब में डालकर इंसान को पिलाने के लिए दिया जाता था ताकि वो क्या हो, मदहोश हो। और फिर दूसरा लफ्ज जो है वो रोश, ये एक तेज रो घास का नाम है जो पुराने अहदनामा के उर्दू तर्जमा में जिसका तर्जमा नारायण किया गया है, ये हमें मत्ती की अंजीर के अंदर इसका जिक्र मिलता है। क्योंकि अगर हम कलाम मुकद्दस में बुजुर्ग यिर्मयाह नबी के सीफे में देखते हैं तो उसके 9 बाब और उसकी 15 आयत के अंदर नारायण का जिक्र मिलता है कि उसे पीने के लिए दिया। जब बुजुर्ग दाऊद के बारे में उसका ज़बूर नंबर 69 देखते हैं तो वहां पर नारायण का जिक्र मिलता है कि उसने पीने को दिया। ये आप हवाले को देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे उलमा के मुताबिक इस नारायण को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये खाने वाली चीज है और कुछ कहते हैं कि ये पीने वाली चीज है। लेकिन कलाम अक़दस के अंदर हमें दोनों अल्फाजों का जिक्र मिलता है। एक जगह खाने का जिक्र मिलता है और एक जगह पीने का भी जिक्र मिलता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इस कलमा के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एक खरबूजे की शक्ल का होता था, ऊपर से तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ही कड़वी चीज थी जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह के मुंह को लगाई गई। और फिर हम देखते हैं जब कलाम अक़दस के अंदर आगे बढ़ते हैं तो हमें इन चीजों का मेरे जिक्र मिलता है। फिर और बहुत
बहुत सारी बातें हैं इस कलमा के हवाला से, लेकिन मेरे जो आखिर में आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उस वक्त रोमी सिपाहियों ने, यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को कौन कौन सी चीज दी? हाँ जी, मेरा ख्याल जमात जो है वो कलाम को सुन नहीं रही, क्योंकि ये हम कितनी देर से, मेरा ख्याल 23,000 से ये सारी बातें सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस चर्च में खुदा के हजूर आने का एक मकसद है ताकि हम उन तमाम बातों को सुना सकें। लेकिन मेरे से जो महज आप एक फर्जी तौर पर ना आए कि ठीक है खुदा के लोग कलमा को बोलेंगे, हम सुनेंगे और चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त देखते हैं कि यहूदियों ने और रोमी सिपाहियों ने खुदावंद यीशु मसीह को सिरका दिया। वहां खुदावंद पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या दिया कि उसको सिरका पेश किया। पानी भी दे सकते थे, लेकिन ये एक नुश्ता पूरा हो रहा था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा गला जो है वो प्यास से सूख गया। और मेरे सिसो, हम देखते हैं कि उस वक्त रोमी सिपाही और यहूदी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को ज्ञान दे रहे हैं और फिर उसको सिरका उसके मुंह लगा रहे हैं। लेकिन आज मेरे से और खुदावंद आपसे, मेरे से जो क्या तवक्को करता है, जब हम ग्रंथियों के खत में पौलुस रसूल की ज़बानी सुनते हैं, वो कहता है कि ईमान, मोहब्बत और उम्मीद। आज खुदा हमसे मोहब्बत का तकाजा करता है। तो मेरे सिसो, हम सबको जरूरत है कि हम उन बातों पर गौर करें जो कलाम अक़दस के अंदर लिखी है, ताकि हम उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको